अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। डकी और एफआईए का जो मामला चल रहा है ना, मैं तो इसको मामले को कह के जो इस चीज़ को हाईलाइट करूँगा। आज जो है ना, डकी को ज़िला कचहरी के अंदर जो है ना पेश किया गया है। और मज़े की बात आपको ये सुनाने वाली है, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर जो इन्फ्लुएंसर बने होते हैं और सोशल मीडिया बड़े अच्छे काम भी कर रहे होते हैं, कुछ इस तरह की वो मुहरकत कर जाते हैं कि ये कानून की ज़द में आ जाते हैं। अब आपको बात बताने वाली ये है कि इसको डकी को जो है ना कैंप जेल के अंदर जो है ना हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया हुआ है। और वहाँ पर ज़्यादातर उन अफराद को रखा जाता है जिनके ऊपर जेल के अंदर कोई हमला होने की जो है ना, कोई जेल वालों को कोई ऐसी कोई रिपोर्ट मिलती है कि इसके ऊपर जेल के अंदर कोई अटैक हो जाएगा, या ऐसे अफराद को बंद किया जाता है जो सियासतदान हों और पॉलिटिकल उनका उनका जो है ना कोई माजी हो या उनके पास कैसी चीज़ें हों। तीसरा, इन लोगों को बंद किया जाए जिनके पास बहुत ज़्यादा दौलत हो। अब ये डकी को वहाँ पे बंद क्यों किया गया, इसकी तो मुझे समझ नहीं आई। लेकिन आईजी जेल खाना जो मियां फारूक नज़ीर साहब डेड ऑनेस्ट आदमी हैं, और ज़हीर बिरक साहब जो सुपरिटेंडेंट कैंप जेल हैं वो भी बड़े ऑनेस्ट हैं। और उनका मैंने आपको पता, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया और ज़ाती तौर पर मैं उनको जानता हूँ। अब इसको जो है ना, इसकी मुलाकात को बंद किया गया है। इसकी मुलाकात पर सिर्फ इसके घर के अफराद जो है ना, वो आईजी साहब के सामने पेश होंगे, उनसे परमिशन लेंगे, लेटर मिलेगा, उसके बाद जाकर मुलाकात होगी। यानी आपको बात बताने का मतलब ये है कि ये जो टीटू पार्टियाँ हम लोग यूट्यूब के ऊपर कर रहे होते हैं ना, तो बाद में हमें हौसला भी रखना चाहिए। आज डकी को जब पेश किया गया ना, इसके कपड़ों को जो है ना स्त्री नहीं फिरी गई थी। आप अंदाज़ा लगाएं, इसकी आप वीडियोज़ निकाल के देखें किस तरह ये छलांगे मारता, जंगलों के ऊपर ये पैदल चलता था और ये नहर या आबशार के अपोजिट रुख के ऊपर ये चढ़ता था। यानी ट्राउट मछली से भी ज़्यादा फास्ट था ये। तो अभी सारा कुछ जो है ना उन्होंने दबड़दूस निकाल दिया है। इसको आज जब उन्होंने पेश किया तो आप यकीन कीजिएगा, वहाँ पर जेल की गार्ड होती है। यानी कुर्बान लाइन से नई पुलिस जाती है, ये हथकड़ियाँ लगा के बंदे को पेश करती है। और वो बेचारे 1000-2000 के जो है ना, उनको अगर मोहब्बत की जाए, प्यार किया जाए, उनका सलूक किया जाए, तो वो तकरीबन आपको फैसिलिटेट कर लेते हैं, रिश्तेदारों से बात भी करने देते हैं। यूट्यूबर थे मेरे छोटे भाई यहाँ पे दर्जनों के हिसाब से बैठे हुए, उन्होंने मुझे बताया कि भाईजान हम सब वहीं पे थे। आज हम डकी को कह रहे थे बात करो, आज तो एफआईए नहीं है, आज तो यहाँ पे जो है वो चौधरी सरफराज जो है के साथ जो भेजे गए मुलाजमीन होते थे वो तो साथ नहीं है। तो आज आप बताएं आपके साथ क्या हुआ है। तो डकी जो है ना खामोश था। अब इसकी ये खामोशी जो है ना वो ये बता रही है कि डेफिनेटली जेल वालों ने भी इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। ये चीज़ें आपको बताने का मतलब ये होता है कि भाई सदा बादशाही रब की ज़ात की होती है। हमेशा प्रोग्राम्स ऐसे करें कि लोग आपका तमस्खर ना उड़ाएं। आज ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, इसमें मैं उसकी रियलिटी तो आपको बता ही रहा हूँ, साथ तमस्खर भी उड़ा रहा हूँ उसका। क्यों? इसकी पुरानी मादी की टीटू पार्टियाँ देखकर। तो ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ना, इनमें कई काम अच्छा भी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर रजब अच्छा काम कर रहा है। अब उसके बाद वो पतलू है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। रेहान मलिक जो है ना आजकल वो कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ना, ये ऐसी बातें यहाँ पे करें कि मेरे नौजवानों को जो है ना मिसगाइड ना कर सकें, और मेरा नौजवान इनको आइडियल बना के कहीं पटरी से ना उतर जाए। ये चीज़ें जो है ना सारी गलत हैं और ये कंट्रोवर्सी का सबब बनती हैं, और नेशन के ऊपर इसका जो है ना वो जो होता है ना इम्पैक्ट, वो अच्छा नहीं पड़ता। तो इनको ये चाहिए कि इस तरह के प्रोग्राम करें कि लोग जब इनके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, ना गहानी ना चाहते हुए इनको जो है ना कोई जुर्म की पादाश में इनको घेरे में ले लिया जाए, हथकड़ी जो है साथ में ही आ जाएँ, तो लोग इनका जो है ना मजाक उड़ाने के बजाय इनके साथ अपनी हमदर्दी शो करें। अब डकी की जो है ना बेल कैंसिल हो चुकी है। और मैं आपको एडवांस बता दूं, क्योंकि ये टेस्टिंग केस है और ना तो इसके पास इस केस के मुतल्लिका मेरे पास कोई साइटेशन है, ना ही मेरे पास कोई अथॉरिटी है। ये पहला केस है जो अब मेजर एक्ट में जो है ना इस साल इसका जो भी बना, इसका जो भी नतीजा निकला, सजा हुई या ये बरी होता है या जमानत होती है, ये इसके बाद जो है ना कानून की किताब मेजर एक्ट में जो है ना चढ़ जाएगा। फिर आइंदा जब ऐसा कोई केस होगा ना तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये साइटेशन हैं, ये अथॉरिटीज़ हैं। तो ये चूँकि टेस्टिंग केस, अब इसमें मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट जो है ना इसको टेस्टिंग केस समझकर जो है ना इसका सारा रिलीफ डकी को देगा और ये रिहा हो जाएगा। अब ये कब बेल लगती है? जब ये बेल आपके नीचे से कैंसिल हो जाए ना सेशन कोर्ट से, तो फौरी तौर पे जो है ना आपको 15 दिन के अंदर अंदर हाई कोर्ट मूव करना पड़ता है। डेफिनेटली इनके घर वालों ने, वारसी होगा लवारसी तो है नहीं, उन्होंने जो है ना अपील दायर कर दी होगी और जल्द अज जल्द जो है ना मुझे उम्मीद है कि ये रिहा हो जाएगा। हाई कोर्ट ये ऐसे केसेज जो होते हैं ना, इनको 10 से 12 दिन के अंदर डेट मिल जाती है और वहाँ से जो है ना डेफिनेटली आपको मैंने 12 प्रोग्राम जो बताया, वहाँ पर जो है ना कद काट चलता है और मेरिट होता है ना। हाई कोर्ट के अंदर से जो है ना बेल 110% हो जाएगी। अब ये मेरी प्रोडिक्शन क्यों कामयाब हो गई है, मुझे क्यों यकीन है? सलमान के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक जो है ना लड़की जिसने उसका जीना हराम किया हुआ था और उस बेचारे को जो है ना फंसाना चाह रही थी, उस लड़की ने कोई दाव पेच जो है ना नहीं छोड़ा कि वो सलमान को काबू कर ले। तो मैंने उस बच्ची को यहाँ पे बैठ के लिख के दिया था पेपर के पास, उसके पास मौजूद होगा।
मैंने ये कहा था आप जो मर्जी कर लो, इस केस का कुछ नहीं बनना, हाई कोर्ट से बेल हो जाएगी, और हाई कोर्ट ने उसे बेल दे दी। इस केस में भी जो है ना, बिल्कुल आप मत घबराएं। जो डकी के चाहने वाले हैं उनके लिए मेरा ये मैसेज है, बिल्कुल आप ना घबराएं। 10-15 दिन में जो है ना डकी आपके सामने मौजूद होगा, और मुझे उम्मीद है कि वो अब आगे जो है ना कुछ साल 2 साल यूट्यूब को इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस लिखी होती हैं दवाई के ऊपर, उसमें लिखा होता है बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अब उसको पता लग गया ये एप्लीकेशन जो है मेरे लिए वबाले जान बन चुकी है, मेरा ख्याल है वो अब इससे इज्तनाब करेगा। मैंने आज जो देखा वो सब आपसे शेयर कर दिया ताकि नौजवानों को ये पता हो कि बड़े से बड़े जो मगरमच्छ है ना, आप इनको पता नहीं क्या समझते थे, लेकिन ये देखा जब काबू हुआ तो कमीज़ भी इस्त्री नहीं करने दी उन्होंने। इसका चेहरा लटका हुआ था, बड़ा परेशान था, किसी साफ़ी को इससे एक जुमला भी नहीं कहा जो मैं आपसे शेयर कर दूँ। आप प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की है, क्या आप इसके साथ अपनी जो है राय हो उसकी तस्दीक करते हैं मेरी बात की कि नहीं करते हैं? मैं कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।